नूंह जिले में बच्चे से कुकर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा, 22,000 रुपये का लगाया जुर्माना। 3 वर्ष पहले का है मामला। बता दें कि नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को 20 साल की सजा के साथ साथ 22,000 रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की सिफारिश भी की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष पॉक्सो अदालत के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि जनवरी 2021 में नगीना थाने के अंतर्गत एक गांव में एक 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने का मामला सामने आया था। पीड़ित के पिता की शिकायत पर नगीना थाना पुलिस ने 2 के विरुद्ध केस किया था। शिकायत में बताया कि 9 वर्षीय बेटा सुबह गांव के मोड़ पर खेल रहा था। उसी दौरान वसीम अपने नाबालिग साथी के साथ बच्चे को सरसों के खेत में ले गया, जहां पर 50 रुपये का लालच देकर दोनों ने कुकर्म किया। लगभग 3 साल तक अदालत में केस सुनवाई चली। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी वसीम को 20 साल कारावास की सजा के साथ साथ 22,000 रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुना दिया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा की काटनी होंगी। विशेष अभियोजक ने यह भी बताया कि अदालत ने पीड़ित पक्ष को जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद करने की सिफारिश भी की है। हाँ जी, आज एक्यूज्ड वसीम को ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने अंडर सेक्शन 6 में 20 साल 20,000 रुपये और 506 आईपीसी में 2 साल 2,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इस केस में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत विक्टिम को 2 लाख रुपए कंपनसेशन भी ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने प्रोवाइड कराया है। इस केस की बात करें फैक्ट्स की तो ये 12 जनवरी 2021 का मैटर था। जो इसमें विक्टिम था वो छोटा बच्चा था, 10 साल का लड़का। वो खेलने के लिए पास में जाता है तो वहाँ पे एक्यूज्ड वसीम और एक जो इसमें चाइल्ड है जिसका ट्रायल अलग से चल रहा है, वो अभी वैसे रन अवे चाइल्ड है, तो उसको रन अवे मतलब जैसे अगर कोई भाग जाता है तो उसमें वो मतलब अभी फरार चल रहा है वो चाइल्ड, तो उसका अलग से चलेगा। तो ये दोनों उसको छोटे बच्चे को लेके पास में ही जाते हैं फील्ड्स में और वहाँ पे इसके साथ कार्नल इंटरकोर्स करते हैं और उसके बाद इसके फादर और इसके ब्रदर के थ्रू इस घटना का वो होता है, सारा का सारा पता चलता है। उसके बाद क्या कहते हैं ये एफआईआर 14 जनवरी को रजिस्टर होती है और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और सारी चीज़ें होने के बाद चालान आता है कोर्ट में। और ड्यूरिंग ट्रायल, अगर हम ट्रायल की बात करें तो ट्रायल में इसके अंदर विक्टिम ने और उसके फादर ने और उसका भाई जो था 5-6 साल का, उन सभी ने सपोर्ट किया प्रोसिक्यूशन के केस को। और इसमें जो मेडिकल एविडेंस था उसके प्राइवेट पार्ट्स पे, थाइस पे लड़के की इंजरीज थी, तो उसको भी ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने सर ने काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हुए इस केस में आज सज़ा सुनाई है। और इस तरीके के जो केस है, देखिए इस तरीके के केस कम नहीं हो रहे हैं सोसाइटी से, तो इवन दो हमें ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कोई 10 साल का बेचारा बच्चा है, वो कहीं खेलने जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, तो उसका हम ध्यान कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी देखें तो फैमिली मेम्बर्स भी, मतलब इवन हमारा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कोई एक्यूज, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई कोई भी बच्चा है कैसे हमने उसका ध्यान रखना है। तो पॉक्सो कोर्ट यही मैसेज दे रही है इसमें, और इसमें प्रोसिक्यूशन ने भी अपना पूरा जो भी एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए थे वो सारे ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किए। इसमें 2 वैसे एक आरोपी वसीम था, ये 19 साल का लड़का था, और एक 16 साल से कम का जो उसको हम चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं, जिसका ट्रायल जुवेनाइल बोर्ड में अलग से चल रहा था, बट वो रन अवे चाइल्ड चल रहा है। तो वैसे 2 एक्यूज थे, तो ये गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का केस था ये।